भाजपा ने लोकसभा चुनाव 2024 के लगभग 100 उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए हैं। इसकी पहली सूची कभी भी जारी की जा सकती है। इस सूची को अंतिम रूप देने के लिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक गुरुवार की रात लगभग 11 बजे शुरू होकर शुक्रवार तड़के लगभग 3:30 पर समाप्त हुई। इस बैठक को लेकर पीएम मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित तमाम बड़े नेता शामिल हुए थे। इस बैठक में नामों को लेकर तमाम मीडिया संस्थान सूत्रों के हवाले से नाम अपनी अपनी राय रख रहे हैं। आपको बता दें कि इन रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि बैठक में तय किया गया है कि वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गांधीनगर से गृह मंत्री अमित शाह, लखनऊ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नागपुर से नितिन गडकरी, अमेठी से स्मृति ईरानी चुनाव लड़ेंगे। इनका नाम बैठक में फाइनल हो गया है। सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि बंगाल के आसनसोल में तृणमूल कांग्रेस के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा को टक्कर देने के लिए भाजपा भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह को उतार सकती है। कंगना रनौत हिमाचल प्रदेश के मंडी से लोकसभा चुनाव लड़ सकती हैं। वहीं बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार को दिल्ली के चांदनी चौक और क्रिकेटर युवराज सिंह को पंजाब के गुरदासपुर से मैदान में उतारा जा सकता है। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश के भोपाल से वर्तमान भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का टिकट काटा जा सकता है। उनकी जगह प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मैदान में उतार सकती है। वहीं दिल्ली से भाजपा कई चेहरों को बदलने की तैयारी कर रही है। इसमें उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी का नाम भी शामिल है। तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई को भी मैदान में उतारे जाने की संभावना है। वहीं अगर हिंदुस्तान के सूत्रों की माने तो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को विदिशा लोकसभा सीट से मैदान में उतारा जा सकता है। सूत्रों के हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि भूपेंद्र यादव, धर्मेंद्र प्रधान और मनसुख मांडविया सहित कई केंद्रीय मंत्रियों को इस बार मैदान में उतारा जा सकता है। इन नेताओं को राज्यसभा के लिए हाल में हुए चुनाव में उम्मीदवार नहीं बनाया गया था। वहीं आपको बता दें कि एनडीटीवी ने सूत्रों के हवाले से ये बताया है कि उत्तर प्रदेश में आरएलडी अपना दल सुभा सपा और निषाद पार्टी के लिए भाजपा लोकसभा की 6 सीटें छोड़ेंगे। आरएलडी के लिए 2 लोकसभा सीटें, अपना दल के लिए 2 लोकसभा सीटें, सुभा सपा और निषाद पार्टी के लिए 1-1 लोकसभा सीटें देने पर सहमति बनी है। वहीं लगभग 56 लोकसभा सीटों पर भाजपा अपने उम्मीदवार उतारेगी। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। इस खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस तरह के तमाम अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए करारा न्यूज़ डे एंड नाइट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।